तो बड़ी खबर इजराइल ईरान तनाव को लेकर, जहां पर पुतिन ने ईरान को खुला समर्थन देने की बात कही है। यूरेनियम को लेकर अब ये आशंका जताई जा रही है कि रूस ईरान को यूरेनियम देगा। पुतिन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान के साथ परमाणु सहयोग जारी रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर इजराइल ईरान तनाव को लेकर। ईरान ऑब्जर्वर की अगर माने तो दावा किया जा रहा है कि रूस ईरान को एनरिच यूरेनियम की सप्लाई के लिए तैयार हो गया है और रूस की ओर से यह ऐलान ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जब हाल ही में अमेरिका में नेतन्याहू और ट्रंप की भी बैठक हुई, जहां पर नेतन्याहू ने नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करने की बात जो है वो कही। लेकिन जहां तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सवाल है तो रूस का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो 1% यूरेनियम को भी इनरिच करने की इजाजत किसी भी हाल में ईरान को नहीं देगा। और ऐसे में रूस की ओर से ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से खबर आ रही है कि रूस ईरान को यूरेनियम की सप्लाई करेगा। तो इस तरह की जानकारी लगातार निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ईरान को उसके वैध हितों की रक्षा के लिए पूरा समर्थन देता रहेगा, जिसमें शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम भी शामिल है। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा था कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु ऊर्जा जो है उसका शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करने का पूरा अधिकार है। और इसी कड़ी में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग IAEA, उनका भी बयान सामने आया था। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि IAEA है, उसके साथ ईरान ने अपने संबंधों को तोड़ने का फैसला किया था। 24 जून को इजराइल के साथ ईरान का जो युद्ध विराम हुआ था उसके एक दिन बाद ही ईरान ने यह ऐलान किया था कि वो IAEA के साथ सहयोगी की भूमिका में नहीं रहेगा, जिसका सीधा और आसान मतलब यह है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसकी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जो है अब वो नहीं हो सकेगी। जिसके बाद माना ही जा रहा है कि ऐसी स्थिति में ईरान के पास ही मौका होगा कि अपने परमाणु कार्यक्रम को वो सीक्रेट तरीके से भी आगे बढ़ा सकता है। हालांकि ईरान लगातार ये कहता रहा है कि कोई दूसरा देश उसे ये ना बताए कि उसके पास परमाणु शक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस बीच गौर करने वाली बात ये भी है कि जो 400 किलो यूरेनियम जो है उसकी जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो गायब हो गया था फोर्डो, नतांज और इस्फहान में जब अमेरिका ने हमला किया था, और इसी को लेकर इजराइल की ओर से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ये इतना यूरेनियम है कि इससे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह ये मानी जा रही थी कि जिस तरीके से यूरेनियम को इनरिच किया जा रहा था ईरान की ओर से, क्योंकि IAEA पहले ये कह चुका है कि ईरान 60% तक यूरेनियम का इनरिचमेंट कर चुका है और अगर वो इसको 90% तक इनरिच कर ले जाता है तो वो परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। लेकिन इस बीच रूस की तरफ से ये ऐलान कि यूरेनियम की सप्लाई जो है मुमकिन है रूस की ओर से ईरान की तरफ की जाएगी। परमाणु सहयोग जो है उसे रूस की ओर से जारी रखा जाएगा। और ऐलान भी ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, तब उनका बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें नेतन्याहू की ओर से जोर देकर कहा गया था कि जब इजराइल और अमेरिका एक साथ खड़े होते हैं तब महान परिणाम सामने आते हैं। तो इस तरह की बात कही गई थी। इसके अलावा नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि हम शक्ति से शांति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, पहले शक्ति फिर शांति। नेतन्याहू यह नहीं रुके थे, उन्होंने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा था कि जो कदम राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाए हैं वो बेहद निर्णायक हैं। इजराइल के समर्थन में उठाए गए उनके जो कदम है उसकी वजह से मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ईरान ने जिस तरीके से IAEA से खुद को अलग करने का फैसला किया, उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। तो कुल मिलाकर जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक युद्ध हमें हाल ही में देखने को मिला ईरान और इजराइल के बीच, अब वो दोबारा से जिंदा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर माना ही जा रहा है कि रूस अब इसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जबकि चीन की ओर से भी रिपोर्ट सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि मिसाइल सपोर्ट जो है वो चीन की ओर से ईरान को मुहैया कराया जा रहा है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ घटित होती हैं तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अगर ईरान अपनी परमाणु की महत्वाकांक्षा को नहीं छोड़ता है तो एक बड़ा तनाव देखने को मिल सकता है। रूस के बयान पर
पुतिन के बयान पर रूस के ईरान इजराइल के युद्ध में ईरान के साथ खड़े होने के स्टैंड पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुतिन को ईरान का साथ देना चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।